आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा क्यों पनप रही है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? तो चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ पर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अब इस पर जारी सियासत में बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसना शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल और दीपक बैज पर अजय चंद्राकर ने निशाना साधा और कहा कि बाबा को अपमानित करना कांग्रेस का मिशन है। अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव को सलाह दी है कि टीएस बाबा को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। अपमान की भी पराकाष्ठा होती है। बाबा फैसला लें, अपमानित होना है या छोड़ना है। अब इस तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासत लगातार जारी है। राजनीतिक बयानबाजी के दौर के बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। चंद्राकर ने दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ने तक की नसीहत दे दी है। हाल ही में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव को सलाह दी थी कि उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की कमान किसी युवा नेता को मिलनी चाहिए। दीपक बैज के इस सलाह पर अब राजनीति लगातार तूल पकड़ती जा रही है। ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं टीएस सिंहदेव के किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दीपक बैज जी 3.5-4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हाईकमान का क्षेत्राधिकार है। तो जहाँ क्षेत्राधिकार हाईकमान का है वहाँ मैं बुद्धि नहीं लगा। कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक बैज जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह गेंदू के घर में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है, कांग्रेस की कलह पर चर्चा हो रही है। अब टीएस बाबा को ऑफर दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के। तो फिर इस पर खुद टीएस सिंहदेव की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति टीएस बाबा के इर्द गिर्द घूम रही है। तो बीजेपी की नसीहत पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। अजय चंद्राकर जी को प्रणाम, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं अजय चंद्राकर जी की नसीहत को नहीं लूंगा, ये टीएस बाबा कहते हुए नजर आए हैं। अजय जी को प्रणाम। सबसे पहले तो वो बहुत सारे बयान समय समय पर देते रहते। मैं जब तक हाथ पांव चल रहे हैं 90 साल से ज्यादा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। बहुत उतार चढ़ाव में पारिवारिक व्यक्तिगत जुड़ा रहा है। राज्य परिवार से हम लोग जुड़े हैं। राजाओं के राज को कांग्रेस पार्टी ने लिया तो परिवार ने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा।